जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, एक इंसान के बारे में जरा सोच लीजिए जो अपने छाती पर हमेशा एक जलते हुए अंगार को ढोकर घूमता फिरता हो। यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। वह आग और कुछ नहीं है प्यारे भाई और बहनों, बल्कि ईश्वर के प्रेम का आग है, उसके न्याय का आग है। सबसे पहले यीशु ने ईश्वर के प्रेम का अनुभव छोटी उम्र में किया था। 12 साल की उम्र में यीशु ने कहा था कि आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि मुझे अपने पिता के घर में रहना होगा। उस समय से लेकर उस आग को वह अपने हृदय में धार कर रहता था और 30वें साल की उम्र में उसका बपतिस्मा हुआ और उसने पिता ईश्वर की आवाज सुनी, तो मेरा प्रिय पुत्र है। पिता ने उसमें जो आग जलाई वो इतनी प्रबल थी कि शैतान का कोई भी चाल उस पर नहीं चला। वह रेगिस्तान स्थान से सीधे गलीलिया चले गए, सभागृह में प्रवेश किए और लोगों को घोषणा की, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। 3 साल तक यीशु पूरी गलीलिया में घूमकर बीमारों को चंगा किया, शैतान को निकाल दिया और ईश्वर के राज्य की घोषणा की। फिर इन 3 सालों के पश्चात वह अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान हुए, यरूशलेम की ओर। जाते जाते उन्होंने अपने मृत्यु के बारे में अपने शिष्यों से कहते हैं, लूकस अध्याय 12:49 में, जो आज के सुसमाचार में हम पाते हैं। वे कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया था और कितना अच्छा होता कि वह आग से अभी से सुलग गया हो। वह पूरी दुनिया को पिता के प्रेम के विषय में सुनाना चाहते थे, प्रेम का अनुभव दिलाना चाहते थे, पर उनको लगा कि अभी भी समय नहीं आया है। उसने कहा, मुझे एक बपतिस्मा लेना है। क्या है वो बपतिस्मा? बपतिस्मा शब्द का अर्थ आप लोगों को मालूम है, डूब जाना। उसे अपने ही लहू में स्नान करना था, उसे एक बलिदान चढ़ाना था और फिर तीसरे दिन जी उठना था। इस प्रकार ईश्वर के न्याय की व्यवस्था पूरी हो जाना चाहिए था। यीशु ने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा ईश्वर के प्रेम का प्रमाण हमें दिया। इसी में हमारे न्याय विधि का भी संकेत है। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ दुनिया की न्याय विधि शुरू हो गई है। दुनिया 2 हिस्सों में अभी बट गए हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ ही दुनिया के लोग 2 शिविरों में, 2 कैंपों में बट गए हैं। एक है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, उनके साथ है, और दूसरा जो उनके विरुद्ध है। चूंकि यीशु दुनिया में आए और सत्य का प्रकटीकरण किया, इसलिए अब लोग पक्ष लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको या तो ईश्वर के साथ होना है या उनके विरुद्ध। आप निष्पक्ष नहीं रह सकते हैं। यदि आप ईश्वर की सेवा करने के लिए वचनबद्ध हो, तो आपको उन लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा जो ईश्वर को विरोध करता है। नबी यिर्मयाह के साथ ही ऐसा ही हुआ है। उन्हें युवावस्था में ही ईश्वर ने बुलाया था। वह हिचकिचाता था क्योंकि
उसे लगा वह पाप में डूबा हुआ है, लेकिन फिर ईश्वर ने उनकी जीभ को दिव्य अग्नि से स्पर्श करके उन्हें शुद्ध किया और उसके कार्य में भेज दिया। तब से उसने ईमानदारी और साहस के साथ ईश्वर के कार्य में ईश्वर का साक्ष्य दे दिया, लेकिन उसके अपने ही लोगों ने उसका विरोध किया है और उसे एक कुएं में डाल दिया। यीशु ने अपने शिष्यों के लिए इसी प्रकार का एक भविष्यवाणी किया कि आपका भी भाग्य इसी प्रकार होगा। क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेने आया हूं? नहीं, मैं तुमसे कह देता हूं, एक विभाजन लेने आया हूं, क्योंकि अब से एक घर में 5 लोग बटे जाएंगे, 3 दो के विरुद्ध और 2 3 के विरुद्ध। मेरे भाई और बहनों, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें आज्ञा दी गई थी कि वे सारी दुनिया में जाए और उस आग को फैलाए। जो सुसमाचार उन्होंने सुनाया, उस आग को सारी दुनिया में फैलाए। हमें मालूम है कि जिस दिन हमारा बपतिस्मा हुआ था, उस दिन हमारे हृदय ईश्वर के प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित हुआ था। सवाल है, क्या हमने उसे अभी भी सुलगाई रखी है? अगर हाँ, तो हम उसे अपने कर्मों से पहचान जाएंगे। यीशु की तरह हम भी ईश्वर के दान की अग्नि से दुनिया को प्रकाशित करते, बीमारों को चंगा करते, शैतान को निकाल देते, अंधों को दृष्टि देते और गरीबों को सुसमाचार सुनाते हुए फिरते रहते। पर यकीन कीजिए, हमको भी उसी की तरह विरोध किया जाएगा जैसे यीशु को सहना पड़ा। हमारा विश्वास हमें दृढ़ संकल्प देता है कि पिता ईश्वर का प्रेम हमारे साथ है। चलिए इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़े, तब पृथ्वी पर सच्ची शांति की स्थापना होगी। धन्यवाद।